को नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बिहार स्टेट के लिए देखते हैं। ठीक है, बिहार स्टेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है, गीता से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द्वितीय अध्याय से। तो गीता का सामान्य जानकारी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए गीता से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मोटी मोटा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और बाकी जो काम है वो फिर बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए बिहार स्टेट के लिए है, गीता से कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। तो पहली बात तो श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, कि गीता के जो रचनाकार हैं वेद व्यास जी हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं। ठीक है, कि श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। ठीक है, इसमें जो है 18 अध्याय हैं। ठीक है, यह महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। भीष्म पर्व जो है किस कौन सा है, 6वां पर्व है। 18 पर्व है होते हैं ना महाभारत में, तो भीष्म पर्व जो है 6वां पर्व है। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा भीष्म पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व में छठवां भीष्म पर्व आता है। ठीक है, पांचवा उद्योग पर्व और छठवां भीष्म पर्व। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। ये भी क्वेश्चन इससे बनेगा क्वेश्चन बिहार स्टेट में। श्रीमद् भागवत गीता के वक्ता यानी कहने वाले कौन है, ठीक है, तो श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, ये कहाँ कहे थे यानी उपदेश कहाँ दिए थे, तो कुरुक्षेत्र में उपदेश दिए थे। किसको उपदेश दिए थे, तो ये अर्जुन को उपदेश दिए थे। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जो है उसके वक्ता हैं, और इसे उपदेश देने वाले कौन, मतलब कि किसे उपदेश दिए थे, तो अर्जुन को उपदेश दिए थे। ठीक है, कहाँ दिए थे उपदेश, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कुरुक्षेत्र में दिए थे। ठीक है, कुरुक्षेत्र में दिए थे। कहा श्रीमद् भागवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज मैं लाया हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में श्लोकों की जो संख्या है वह 700 है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में यदि छंद पूछ ले, तो श्रीमद् भागवत गीता में जो अनुष्टुप छंद है, ठीक है, कि अनुष्टुप छंद है श्रीमद् भागवत गीता में जो है अनुष्टुप छंद है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यानी सिलेबस में लगा है, तो सामान्य जानकारी में ये सब देखना है आपको। ये सब नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो ये सब देखना है। यदि श्रीमद् भागवत गीता में जो है देवता पूछे तो श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही जो है कि अर्जुन को उपदेश देते हैं कुरुक्षेत्र में, तो इसके देवता कौन हुए, श्री कृष्ण हुए। और इसमें जो 18 अध्याय हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अध्याय यदि पूछे तो 18वां अध्याय है, सबसे छोटा अध्याय पूछे तो 12वां और 15वां अध्याय है। ठीक है, छोटा अध्याय जो है 12वां 15वां है, सबसे बड़ा अध्याय जो है, सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है। इसका बड़ा छोटा का मतलब समझते हो क्या चीज होता है, जिसमें अधिक श्लोक हो, जिस अध्याय में अधिक श्लोक हो तो उसमें जो है कि वह बड़ा अध्याय हो जाता है। तो सबसे बड़ा अध्याय जो है 18वां अध्याय है, यानी सबसे अधिक श्लोक इसमें है। ठीक है, 18वां अध्याय में। और सबसे छोटा अध्याय जो है 12वां और 15वां, जिसमें 20-20 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, श्रीमद् भागवत गीता सिलेबस में है, तो ये स्टेट में, तो ये मतलब देख लेना बढ़िया से। और हमको लगता है कि यदि 18 अध्याय यदि याद हो सके तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जिसे पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग नामक, दूसरा सांख्य योग नामक, तीसरा कर्म योग नामक, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक, पांचवा कर्म संन्यास योग नामक, छठवां आत्म संयम योग नामक, सातवां ज्ञान विज्ञान योग नामक, आठवां अक्षर ब्रह्म योग नामक, नौवां राज विद्या राजगुह योग नामक, ठीक है, 10वां विभूति योग नामक, 11वां विश्व दर्शन योग नामक, 12वां भक्ति योग नामक, 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक, 14वां गुणत्रय विभाग योग नामक, 15वां पुरुषोत्तम योग नामक, 16वां दैवासुर संपत्ति विभाग योग नामक, 17वां श्रद्धा तरह विभाग योग नामक, और 18वां मोक्ष संन्यास योग नामक। तो ये यदि 18 अध्याय का नाम यदि आपको याद हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नहीं तो यदि नहीं याद होते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने अध्याय है, तो मोटी मोटा आपको 18 अध्याय। छंद पूछ ले तो अनुष्टुप छंद है। ठीक है, यदि पूछे कि श्रीमद् भागवत गीता के वक्ता यानी कहने वाला, उपदेश देने वाला कौन है, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे तो श्री कृष्ण है,
किसको उपदेश दिए थे, तो अर्जुन को उपदेश दिए थे। कहाँ उपदेश दिए थे, कुरुक्षेत्र में उपदेश दिए थे। तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसके यदि देवता पूछ दे तो श्री कृष्ण देवता है, क्योंकि उपदेश देने वाले यही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछे तो आपको ये सब क्या है जानना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ है बिहार स्टेट में, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। और बाकी श्लोक जो है द्वितीय अध्याय से लिया गया है, तो द्वितीय अध्याय का आप भी नाम जानते रहिए। 18 अध्याय का नाम मत जानिए, लेकिन द्वितीय अध्याय का नाम आपको जानना है। तो अर्जुन विषाद योग नामक, दूसरा है सांख्य योग नामक, ठीक है। दूसरे अध्याय का नाम क्या है, सांख्य योग नामक। तो कम से कम 2-3 अध्याय अगर कुल नहीं जान पाते हैं तो 2-3 अध्याय तो जान लीजिए, ठीक है। उसका नाम जाने रहिए, हो सकता है कि द्वितीय अध्याय का नाम ही पूछ दे, तो जाने रहेंगे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो जानते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसे देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। इसे बढ़िया से आप देख लीजिए, ठीक। और इसे मतलब कि थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। बहुत कुछ कठिन है नहीं, एकदम आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देखना है, ठीक है। और जो श्लोक है वो श्लोक भी मैं बताऊंगा, ठीक है। महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उसे भी बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मैथ संस्कृत BHU में के यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।